तो एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो उत्तराखंड स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा होने वाली है 15 जून 2021 को। तो उसका जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में क्या है, जो एक वो जनरल पेपर होगा, ठीक है। पेपर सेकंड एक जनरल पेपर होगा जिसमें जीएस, जीके और हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। जीके, जीएस और हिंदी पूछी जाएगी। और ये जो पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा और कितने घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। जबकि पेपर फर्स्ट भी क्या होगा, 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपके सब्जेक्ट का पूछा जाएगा जो आपने क्या होगा उसमें पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर सेकंड को। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक है। जैसे कि पिछला जो वीडियो था, आपने उसको वीडियो को बहुत पसंद किया, उसमें बहुत लाइक किए, तो मेरे को क्या है, फिर ऐसा लगा कि हाँ भाई अब मेरे को नया वीडियो बनाना चाहिए जल्द से जल्द, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई और वीडियो चाहिए आपको या किस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। उसी से हमें पता लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदी में, अतीत के दबे पांव के लेखक कौन है? कौन है? नंबर 1 ओम थानवी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर है ओम थानवी। तो जो अतीत में दबे पांव के जो लेखक हैं वो है ओम थानवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शुद्ध शुद्ध वाक्य छांटिए। अगे ने अनेकों ग्रंथों लिखे हैं, अगे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अगे ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपको जीवन में आज के बाद एक बात हमेशा याद रखनी है कि अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है, ठीक है। नहीं, एक का बहुवचन होता है अनेक, ठीक है। और अनेक का बहुवचन कुछ नहीं होता है, अनेकों कभी नहीं होता है। तो अगर कहीं पे अनेकों लिखा है तो वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या रखना है, जो अनेक है उस एक का बहुवचन होता है अनेक, और अनेकों कोई शब्द नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे अनेकों, तो यानी ये भी गलत हो गया, यहाँ पे अनेकों तो यहाँ भी गलत हो गया। यानी कि सही कौन सा होगा, बी वाला होगा कि अगे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशाभिमान में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप संधि जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि संधि बहुत आती है, ठीक है। तो देशाभिमान में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, देश प्लस अभिमान, ठीक है। और देश प्लस अभिमान, इसका अ, देश इसका अ और इसका अ से मिलकर अ क्या हुआ, आ हो गया। और जहां पर आ आता है वहां पे क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। इसके अलावा दीर्घ संधि में अगर कहां पर कहीं आपके ई दिखे, ठीक है, या ऊ दिखे, तो वहां पे भी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है हमेशा की हमेशा, ठीक है। तो देशाभिमान में कौन संधि है, दीर्घ संधि है। आप लूसेंट हिंदी में अगर आप गूगल में संधि डालोगे तो आपको सारे के सारे संधि आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगले देख लेते हैं क्वेश्चन। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या 18। तो जो चौपाई का प्रत्येक चरण होता है उसमें 16 क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, शीतोष्ण का अर्थ है, शीतोष्ण का अर्थ क्या है? ठंडा है, गर्म है, ठंडा और गर्म है, या कोई नहीं। तो जो शीतोष्ण का अर्थ होता है वो होता है शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो शीत प्लस उष्ण मतलब क्या, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो ठंडा और गर्म। तो शीतोष्ण का क्या अर्थ है, ठंडा और गर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? तो मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? संस्कृत, लैटिन, फारसी या अरबी। तो जो मुहावरा है वो है आपके किस भाषा का शब्द? अरबी भाषा का शब्द है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा कि मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? तो मुहावरा है अरबी भाषा का मूल शब्द। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? जब वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, या बी है जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, या सी है जब किसी कथन को जीव के त्यों उतारना हो, ठीक है। तो अगर हम किसी कथन के जू का त्यों उतारते हैं तो वहां पे क्या होता है, उद्धरण चिन्हों का प्रयोग होता है। तो जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उतारा जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उद्धरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन से हैं? पंत है, निराला है, प्रसाद है, या महादेवी है। तो जूही की जो कवि है, जूही की जो कली है, उस कविता के जो प्रथम प्रमुख कवि हैं वो कौन है? निराला कवि है, ठीक है। तो कौन से? निराला। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो देवनागरी है लिपि है उसका विकास हुआ है खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, रोमन से, फारसी लिपि से। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा, जो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो विकास हुआ है आपके किससे? देवनागरी का जो
ये हुआ आपके ब्राह्मी लिपि से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्राह्मी लिपि से होगा। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कृत्रिम शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या विकृत शब्द। तो अगर कोई जो शब्द है वो लिंग के आधार पर अगर उसका परिवर्तन हो जाए, वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? पगड़ी, लोटा, ठेठ या सांच। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि जो सांच है वो देशज शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है किससे होती है? धातु से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। तो जो क्रिया की व्युत्पत्ति होती है वो होती है धातु से। तो सही आंसर क्या है? धातु। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है और दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हमेशा कहते हैं संधि। ठीक है, जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे अ प्लस अ, तो अ प्लस अ का क्या हो गया? आ। तो ऐसे देश प्लस अभिमान का क्या हुआ? देशाभिमान हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरविंद पर्यायवाची है किसका है? कमल का, भ्रमर का, पावस का या अवनी का। तो जो अरविंद है उसका पर्यायवाची क्या है? कमल है। ठीक है, तो कमल किसको बोलते हैं? अरविंद को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे किसने कहा है? कबीर वाणी के डिक्टेटर है ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है या पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कहा है। ठीक है, तो जो कबीर थे वाणी के डिक्टेटर थे ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक, अनुनासिक, अनुस्वार या अल्पप्राण। तो अगर कोई व्यंजन है उसके उच्चारण में श्वास की अगर कम मात्रा निकल रही हो तो उसे कहते हैं अल्पप्राण। ठीक है, जैसे अ हो गया तो अ में क्या अल्पप्राण है, जबकि आ क्या हो गया? महाप्राण हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? उमाशंकर जोशी, सजा जहीर, मुक्तिबोध या रघुनाथ पति शाह। तो जो फिराक गोरखपुरी है उनका जो मूल नाम था वो था रघुपति साई। तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति साई था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें विपरीत शब्द बताने हैं आपको, युग्म बताना है। पेड़ पौधे, धीरे धीरे, जीव जंतु या लाभ हानि। ठीक है, तो पेड़ पौधे, पेड़ का उल्टा क्या पौधे होता है? बिल्कुल गलत है ये। धीरे का उल्टा धीरे नहीं, जीव का जंतु नहीं, तो लाभ का हानि, यानी किसी को लाभ हो रहा उसका उल्टा क्या होगा? हानि होगी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? ये पिछले जो मैंने पेपर कराया था उसमें भी आया था। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी? गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत या जौनसारी। तो मैंने आपको बताया था कि जो उत्तराखंड है उसकी द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, जबकि उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा का मतलब है जो राजकाज में जो कार्य होते हैं वो किस में होते हैं? सारे के सारे हिंदी में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में रस का क्या आशय है? लौकिक आनंद है या अलौकिक आनंद है या मनोरंजन है? इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य में जो रस का आनंद है वो ना अलौकिक आनंद है वो। ठीक है, तो रस का आशय क्या है? अलौकिक आनंद है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 21 है कि पादप कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? कौन सी है? सूक्ष्म केंद्रक, विशाल गोल्जी कोय, सूक्ष्म माइटोकॉन्ड्रिया या वृहद रिक्तिका। तो पादप कोशिका की निम्न में से जो विशेषता है वो है वृहद रिक्तिका। कौन सी है? वृहद रिक्तिका। तो सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित हुआ था? 1885 में, 1858 में, 1919 या 1935 में। ठीक है, तो जो ब्रिटिश शासनकाल है उसमें स्थानीय निकाय जो है वो जो अस्तित्व में आया था वो आया था हमारे 1885 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1885। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स एक एंजाइम है जो बने होते हैं। तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? कैसे एंजाइम्स के बने होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के या डाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या अमीनो एसिड के या राइबो न्यूक्लिक एसिड के।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो जो राइबोजाइम्स हैं वो एक एंजाइम है जो बने होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, या किसी में दो किसी में चार होते हैं? तो जो मछली का हृदय होता है उसमें होते हैं दो कोष्ठक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, जो पादपों पर परिवहन होता है वो किस प्रकार का होता है? जाइलम पत्तियों से जल का वहन जड़ तक करते हैं, या फ्लोएम पत्तियों से जड़ व खनिज का वहन करते हैं, या जाइलम जल व खनिज का फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन का वहन करते हैं, या डी जो फ्लोएम है जड़ से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं? तो देखिए जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है? जो जल और खनिज लवणों का, ठीक है, वह फ्लोएम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का वहन करता है। ठीक है, देखो फ्लोएम का काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना, किसके लिए? पौधे के लिए। जबकि जाइलम का काम क्या है कि जो जड़ है उस जड़ में जो जल और खनिज लवण है उसको ऊपर तक भेजाना पौधे के। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि पौड़ी गढ़वाल में जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल में जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है उस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोटद्वार को। तो कोटद्वार को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कफनी जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है? तो जो कफनी ग्लेशियर है वो कहाँ है? ऐसे चंपावत में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, या उत्तरकाशी में? तो जो कफनी ग्लेशियर है वो है बागेश्वर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है? ठीक है, अभी जो गेंदबाज तो नहीं है वो, लेकिन जो भारतीय टीम के इसमें कोच है कौन है? अनिल कुंबले हैं, जवागल सिन्नाथ है, ग्रेल मैगरे है, कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसमें जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके जो कोच हैं वो है रवि शास्त्री। ठीक है, कौन से हैं? रवि शास्त्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रवि शास्त्री, यानी कि डी। सर्वाधिक जो बड़े हिमानी निम्नलिखित में से कौन से हैं? पर्वत हिमानी, अल्पाइन हिमानी, या महाद्वीपीय हिमानी, या पर्वत पदीय हिमानी? हिमानी मतलब ग्लेशियर। तो सबसे बड़े ग्लेशियर कौन से हैं? जो महाद्वीपों में पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीपीय हिमानी। अगला क्वेश्चन है, असोल आप प्रसिद्ध खेल है कहाँ का? अंडमान निकोबार का, महाराष्ट्र का, केरल का, तमिलनाडु का? जो असोल आप है वो प्रसिद्ध खेल है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है? तो भारत का जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है? नरोरा है, कल्पक्कम है, रावत भाट है, तारापुर है। तो कल्पक्कम जो है वो क्या है? पूर्णतः स्वदेशी निर्मित क्या है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आम की प्रजाति नहीं है? ग्लास, प्रिंस, सराफा, शरीफा, या सरबती? तो इसमें सरबती क्या आम की प्रजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वंदना करात, डॉक्टर अनिल जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, कैलाश सत्यार्थी? तो जो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है वो है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च 2016 को, या 22 मार्च 2016 को, या 23 मार्च 2016 को, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो विश्व गौरैया दिवस है वो 20 मार्च 2016 को बनाया जाता है। आपके दिवस भी बहुत सारे आएंगे तो आप दिवस को याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता मतलब जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पृथ्वी के, हमारा अर्थ क्या लगातार क्या गर्म होता जा रहा है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? केवल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, या केवल मीथेन है, या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है? तो आपको हमेशा याद रखना कि इसके लिए जो उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसके क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, या सेकुलेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो पौधे जो मिट्टी में उगते हैं, नमक युक्त जो मिट्टी होती है उसमें उगती हैं, तो उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो जो दुनिया की प्रथम एंटीबायोटिक बनी थी वो किससे बनी थी? शैवाल से, कवक से, फर्न से, या जीवाणु से? तो ये बनी थी हमारे कवक से। ठीक है, तो दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक जो बना था वो बना था कवक से। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट के द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, या फ्लू? तो विडाल टेस्ट में से जो है टाइफाइड का उपचार किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? दूध में, पानी में, मिट्टी के तेल में या नारियल में? तो आपने बचपन से पढ़ा होता है कि सोडियम को क्या रखना पड़ता है? मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? वीणा, सितार, हुड़का या तानपुरा? तो उत्तराखंड में जो है हुड़का बजाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है? हरिद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश या कनखल? तो प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जिससे जाना जाता है वो है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कुब्जा ग्रामक है। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भीष्मचंद ने, राजा कल्याण चंद ने, राजा सोमचंद ने या बाज बहादुर चंद ने? तो अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा में क्या है, राजा जो थे भीष्मचंद ने, उन्होंने क्या, भीष्मचंद ने खगमरे किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना था? मंगरेश डबराल, शिव प्रसाद डबराल या वीरेन डगवाल या गोविंद चातक? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है शिव प्रसाद डबराल। तो शिव प्रसाद डबराल को क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? महाभारत, पुराण, रामायण या इनमें से कोई नहीं? तो त्रेता युग में जो लिखी गई थी वो क्या, कौन सी किताब लिखी गई थी? महाभारत। तो त्रेता युग जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है महाभारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत या अल्मोड़ा? तो जो राजी जनजाति के लोग हैं वो पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है गौला नदी पर कौन सा शहर है? काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार या हल्द्वानी? तो जो गौला नदी है उस पर क्या है? हल्द्वानी शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री, उत्तरकाशी, गौमुख या पिंडारी ग्लेशियर? तो सबको पता है जो भागीरथी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो गौमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन है टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, और जो टिफिन टॉप है वो कहाँ है? नैनीताल, भीमताल, रानीखेत या हल्द्वानी? तो टिफिन टॉप जो है वो नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 2002 को, 9 दिसंबर 2001 को, 9 नवंबर सन 2001 को या डी निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर सन 2001 को। अगला क्वेश्चन है सितार का आविष्कार किसने किया था निम्नलिखित में से? तो ये उत्तराखंड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामदास, अमीर खुसरो, तानसेन या बैजू बावरा? तो जो सितार का आविष्कार है वो किया था अमीर खुसरो ने। तो सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया था 15 नवंबर 1966 को या 14 नवंबर 1965 को या 20 नवंबर 1964 को या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, निम्नलिखित में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 17वां, 18वां, 19वां या 20वां? तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का जो स्थान है वो है कौन सा? 17वां है कि 18वां है कि 19वां है कि 20वां है? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 17वां। तो साक्षरता की दृष्टि से जो उत्तराखंड में जो स्थान है साक्षरता भारत में वो है 17वां। अगला क्वेश्चन है लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? हल्द्वानी में, मसूरी में, पिथौरागढ़ में या रुद्रप्रयाग में? तो जो लाल टिब्बा है वो कहाँ है? मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र पर गुरखाओं ने कब आक्रमण किया था, राज किया था? 1790 से लेकर 1815, 1805 से 1815, 1808 से लेकर 1815 या 1810 से लेकर 1815 तक? ठीक है, तो इसमें कब किया था गोरखाओं ने यहाँ पे राज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, 1790 से लेकर 1815 तक। अगला क्वेश्चन है पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी, पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी को मुख्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है, लेखक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या राज दरबारी थे या पंडित थे? तो जो पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी हैं वो क्या है? लेखक हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि लेखक। अगला क्वेश्चन है एक्सिस बैंक जो है कैसा बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सहकारी बैंक है, विदेशी बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है? तो जो एक्सिस बैंक है एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो क्या है? एक प्राइवेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या रॉकीज? तो आपको याद रखनी है विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और ये कहाँ है? हमारे
साउथ अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है हमारे? साउथ अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति कब होती है उसकी? जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो सर्वाधिक कब घूमती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 दिसंबर को, ये कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो 3 जनवरी को वो क्या है, अपनी धुरी पर सबसे ज्यादा घूमती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? टिहरी जिले में, चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में। तो सबको पता है कि माणा गांव का है, चमोली में स्थित है, और ये क्या उत्तराखंड का अंतिम गांव में से एक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? कौन सी है? अर्थ एवं संख्या निदेशालय, या राज्य योजना आयोग, या निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी सांख्यिकी आंकड़े होते हैं अर्थव्यवस्था समिति की, प्राइमरी क्षेत्र में कितनी जीडीपी है, या सेकेंडरी क्षेत्र में कितनी है, या टर्सरी क्षेत्र में कितनी है, तो ये उत्तराखंड में एक निदेशालय बना रखा है, यानी कि उसका नाम है अर्थ एवं संख्या निदेशालय। तो ये सारे आंकड़े यही जारी करता है वहीं से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेंडन किसे जोड़ता है? अस्थि को उपास्थि से, अस्थि को अस्थि से, पेशी को अस्थि से, या पेशी को पेशी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पेशी को अस्थि से जोड़ता है कौन? टेंडन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पेशी को अस्थि से। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र शासन की वो प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, या महात्मा गांधी ने, या निम्न में से कोई नहीं। तो अब्राहम लिंकन ने क्या था कि जनता का जनता के लिए और जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? किनारा, जोड़, झील, या मुहाना। तो उसे कहते हैं मुहाना। तो जहाँ नदियाँ जब गिरती हैं तो अंत में कहाँ गिरती हैं? समुद्र में गिरती है। तो वहाँ पे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मुहाना। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, या यमुना। तो ये जो नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है? चावल एवं गेहूं के, जूट एवं चावल के, मक्का एवं गन्ना के, या चना एवं अन्य दालों के। तो जो चना और जो दालें होती हैं उनमें क्या होता है कि ऐसे पौधे क्या हैं अपनी जड़ों में क्या रखते हैं? नाइट्रोजन क्या है? स्थिरीकरण करके रखते हैं। अगला है, कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो ऐसे देश का नाम है कनाडा। कनाडा में क्या आते हैं? विश्व के सबसे ऊंचे क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय जो पर्वत है, भारत में क्या हिमालय पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आ सकता है। माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, गुरु शिखर। तो जो यहाँ पे जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, याद रखना आप। क्या है? कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब होती है? 1600 में, 1757 में, 1764 में, 1612 में। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी जिसने क्या है भारत पर 200 साल तक राज किया, यानी कि ब्रिटिश राज, तो उसकी स्थापना कब होती है? तो उसकी स्थापना होती है सन 1600 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक, या 1913 से 1917 तक, या सी है 1911 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था? 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? यहूदी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नाजी पार्टी, या निम्न में से कोई नहीं। तो जो अडोल्फ हिटलर थे उनके द्वारा जिस पार्टी की स्थापना की गई थी वो थी नाजी पार्टी। ठीक है, अडोल्फ हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का ये तानाशाह था। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, या जॉन डीवी के द्वारा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक अर्थशास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है और ये लिखी गई है रूसो द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन का कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? डॉक्टर शेरसिंह पांगती, गंगादत्त उप्रेती, देवकीनंदन पांडे, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शेर सिंह पांगती। तो इनका संबंध क्या है? जौहर घाटी से है। किसका संबंध? शेर सिंह पांगती का। अगला क्वेश्चन हमारा, तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध है? गायक, चित्रकार, कवि, या अधिवक्ता। जो तारादत्त गैरोला है वो कवि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। अवसादी चट्टान है,
आग्नेय है, रूपांतरित है, ज्वालामुखी है। तो जो चूना पत्थर है वो एक अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में उसको मिलाया गया था। तो उस समय जो टिहरी के राजा थे वो मानवेंद्र शाह थे। अगला क्वेश्चन है, महासू देवता की पूजा होती है पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा या देहरादून में? तो देहरादून में होती है, और ये जौनसारी जनजाति का क्या है, प्रसिद्ध देवता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध होता है? ठीक है, तो किस युद्ध से होता है? झंडा मेले से, गौचर, बग्वाल या बिस्सू? तो बग्वाल मेला में क्या होता है, अल्मोड़ा में देवीधुरा चंपावत में जो है बग्वाल मेला लगता है, और इस मेले को पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एवं इस मेले को आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो 4/18, 3/18, 2/18। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि 2/18 गढ़वाल राइफल्स में थे कौन? हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए, या आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए और किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप जो भी है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप वहाँ नहीं बता सकते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में फेसबुक पेज का अपना लिंक दिया है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी दिया है, तो आप उससे भी हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।